अमेरिका और साउथ कोरिया के साथ, लेकिन ये दोनों मिलके नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं, उसको फारिग करना चाहते हैं। अब बहुत सारे एनालिस्ट इस स्पीच को देख रहे हैं बिकॉज ये स्पीच बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक मैसेजिंग है अमेरिका को कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। लेकिन हमें जाना पड़ेगा 2019 में। 2019 में क्या हुआ कि नॉर्थ कोरिया की और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हनोई में मुलाकात हुई। आपको याद होगा फरवरी के दिन थे, पाकिस्तान भारत का मार्का भी हुआ था फरवरी में 2019 में, फर्स्ट टाइम जब जहां पे अभिनंदन वाला खाता खुला था, आपको याद होगा। उन्हीं दिनों में हनोई में मुलाकात हुई थी वियतनाम में ट्रंप साहब की, और किसकी? ट्रंप साहब की, और मुलाकात हुई थी किम जोंग उन साहब की। तो बहुत सारे एनालिस्ट क्या कह रहे हैं और मैं क्या समझता हूं वो मैं आपको बताऊं। देखिए पहली बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया ने पहले भी कोशिश की बहुत सारी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। अमेरिका के ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सके नॉर्थ कोरिया से, बिकॉज नॉर्थ कोरिया प्रॉक्सी है चाइना और रशिया की। जो चाइना और रशिया चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया जो है वो भी यही बात करता है। अगली बात बताऊंगा। अब एनालिस्ट क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया के इस स्टेटमेंट के बारे में, किम जोंग उन के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू मिस्टर मोर इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट, Kim Jong-un nuclear push is aimed at eventually pressurizing Washington to accept the idea of the North Korea as a nuclear power and to negotiate economic and security concession from a position of strength. अब एनालिस्ट ये बात कह रहे हैं कि देखिए किम जोंग उन साहब जो हैं वो ये हरकतें जो कर रहे हैं, वो सारी जो बातें कर रहे हैं, किम जोंग उन साहब ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज किम जोंग उन साहब चाहते हैं कि अमेरिका के ताल्लुकात, अमेरिका के जो मामलात हैं वो नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे हो जाएं, और नॉर्थ कोरिया जो है वो किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिका को एक लेवरेज दे के देखिए हम अपना न्यूक्लियर वेपन तो नहीं खत्म करेंगे, हाँ हम आपके साथ ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं, हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो आप ये कह सकते हैं कि चीज़ों को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जाएंगे और एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ों को नहीं लेकर जाएंगे, और हम साउथ कोरिया के साथ को एग्जिस्टेंस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगली बात ये, अब अब ये साउथ कोरिया के लिए कंसर्निंग है, ये बस आखिरी बात है, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। देखिए साउथ कोरिया के लिए इसलिए कंसर्निंग है, देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन सियोल, साउथ कोरिया, दैट इट कुड लूज इट्स वॉइस इन फ्यूचर एफर्ट्स टू डिफ्यूज द न्यूक्लियर standoff between North Korea and South Korea, as a North Korea seeks to negotiate directly with the United States. Such fears were amplified last year when Kim declared that he was abandoning North Korea's long-standing goal of peaceful unification with South Korea and ordered a rewriting of the North Constitution to cement the South as a permanent enemy. अब मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, जरा सुनिएगा मोर इंपॉर्टेंटली। अब इस चीज़ को बड़े गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंटली एक मैप दिखाना चाहता हूँ मोर इंपॉर्टेंटली। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, उसको समझिएगा। ओके, अब बात ये है कि 1950 से लेकर 1953 तक जो है एक जंग चली है किसके दरमियान? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान 3 साल की जंग चली, इसको कहते हैं कोरियन वॉर। कोरियन वॉर के बाद ये फैसला हुआ कि जो मैंने ये वाली लाइन लगाई है ना, ये वाली लाइन 38 पैरेलल इसको कहते हैं, 38 पैरेलल की जो लाइन है ये बॉर्डर है, ये वाला साउथ का इलाका है, साउथ कोरिया का इलाका है ये वाला सारा, और ये वाला इलाका सारा ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया का इलाका है। अब बात समझिएगा क्या है। देखिए बात इस टाइम ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली साउथ कोरिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि किसी ना किसी दिन नॉर्थ कोरिया उसके साथ रीयूनिफाई कर लेगा और ये दोनों मिलके एक कोरिया बन जाएंगे। आपको शायद हिस्टोरिकली नहीं पता, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बेसिकली एक कोरिया थे, इट वाज वन कोरिया। ये 1945 1950 के बाद ये खाता खुला, उससे पहले नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही लैंड थे, ठीक है, ये पूरा कोरिया था। लेकिन 1950s के बाद ये नॉर्थ कोरिया बन गया, ये साउथ कोरिया बन गया। एक तरफ जो था इसको, इस इलाके को, नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन स्टालिन सपोर्ट कर रहे थे, इस इलाके को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, तो दैट्स व्हाई। बट द थिंग इज दैट राइट नाउ मोर इंपॉर्टेंटली कि दैट्स हाउ इट इज। अब अगली बात सुनिएगा गौर से। अगली बात इंपॉर्टेंटली ये है कि साउथ कोरिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कभी ना कभी जो है वो नॉर्थ कोरिया हमारे साथ रीयूनिफाई होगा तो हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। बट नॉर्थ कोरिया कहता है कि नहीं, हमारा परमानेंट एनिमी साउथ कोरिया है, हम कभी भी साउथ कोरिया के साथ खुद को रीयूनिफाई नहीं करेंगे, बिकॉज किम जोंग उन साहब की पावर है, वो कभी भी अपनी पावर लूज नहीं करना चाहते। अब अगली बात सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली। अब इस सारे मामले की जो है इंप्लीकेशंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक बात तो तय है, नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाएगा, अमेरिका के साथ वो कभी डिंगे मारेगा, कभी आंख मारेगा, कभी गिले लगाएगा, कभी दोबारा कुछ तक डिंगा मुश्ती करेगा। नॉर्थ कोरिया को कोई टेंशन नहीं है कि अमेरिका उसके साथ क्या करेगा। क्यों? बिकॉज नॉर्थ कोरिया और रशिया का एक अलायंस है, जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अलायंस बनाया ना अभी, इसी तरह नॉर्थ कोरिया और रशिया ने पिछले साल एक
डिफेंस पैक्ट किया था कि अटैक ऑन कोरिया विल अटैक ऑन रशिया और वाइस वर्सा, फिर तभी तो उसने अपनी फौजें भी भेजी। तो पाकिस्तान और सऊदीया की अलायंस की तर्ज पर एक अलायंस बना पिछले साल, आई थिंक जून जुलाई या नवंबर में अलायंस बना, जिसको कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक अलायंस। सो दैट्स हाउ इट इज। तो अब नॉर्थ कोरिया तो अपने वेपन्स बढ़ाएगा, नॉर्थ कोरिया तो वेपन्स खत्म नहीं करेगा, एक बात होता है। सेकेंड थिंग इज दैट राइट नाउ कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपना जो न्यूक्लियर और जो ड्यूल यूज जो उसके ड्रोन्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। एआई ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स, सर्विलेंस ड्रोन्स, रिकॉनेसेंस ड्रोन्स, इन सब ड्रोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और ईरान से वो हेल्प लेगा। अभी आपको पता है ये जो ड्रोन्स बने हैं, मैं आपको कैटेगोरिकली कह सकता हूँ, ये ईरानियंस ने हेल्प की है इनकी रशिया के अंदर, तब जाके इन्होंने सीखा कि इन ड्रोन्स को कैसे बनाया जाता, तभी उन्होंने ये ड्रोन्स यहाँ पे बनाना कोरिया में शुरू कर दिए, नॉर्थ कोरिया में। सो दैट्स हाउ इट इज। आने वाले टाइम पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिका को आंख भी मारेगा, अपने ताल्लुकात बेहतर करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन असल में वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि चाइना जितना स्ट्रॉन्ग होगा नॉर्थ कोरिया अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग करेगा, रशिया जितना स्ट्रॉन्ग होगा नॉर्थ कोरिया के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इन कंट्रीज का एक जूनियर पार्टनर है। अगली बात बताऊंगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया भी अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कहा जा रहा है कि वो शेयर कर सकता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो सकती है या किसी और तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है। दैट्स हाउ इट इज। ये चीजें आने वाले टाइम पे आपको ज्यादा नजर आएंगी, बट वन थिंग फॉर श्योर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान आपको नई तरह की, नई तर्ज की ड्रोन वॉरफेयर नजर आएगी, जैसे पाकिस्तान भारत के दरमियान लड़ी गई, जैसे ईरान इसराइल के दरमियान लड़ेगी, जैसे यमन और इसराइल के दरमियान लड़ी जाती है ड्रोन वॉरफेयर, जैसे यूक्रेन रशिया के दरमियान ड्रोन वॉरफेयर लड़ी जाती है, जैसे थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान ड्रोन वॉरफेयर लड़ी गई, उस तरह की ड्रोन वॉरफेयर आने वाले टाइम पे आपको नजर आएगी। कहाँ से नजर आएगी आपको? मोर इंपॉर्टेंटली नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला करे साउथ कोरिया पे, बिकॉज उसकी इंटेंशंस क्लियर हैं, इट वांट टू प्रोजेक्टाइल इटसेल्फ, के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने प्लीज़ सवालात कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर लाइव हूँ और आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। हम अपना जैज़ कैश का अकाउंट नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसको भी सपोर्ट कर लीजिएगा। और इस टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग हो रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा आपको। फ्रांस ने भी आज कबूल कर ली है, रिकग्नाइज कर लिया पैलेस्टीन को। फ्रांस ने आज पैलेस्टीन को रिकग्नाइज कर लिया है। थैंक यू सो मच।